नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे एफआईआईज डीआईज के डेटा से। कल आखिर 10,000 करोड़ कैश में बेचा क्यों था जब आज बाइंग करनी थी? क्या इसके पीछे एफआईआईज की कोई चाल है, या यहाँ पर हम ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन मार्केट के लिए थोड़े से डेटा वाइज कॉशियस रहना ज़रूरी है? दोस्तों, अब ये डेटा वाइज कॉशियस रहना ज़रूरी क्यों है, सावधान रहना ज़रूरी क्यों है, उसके पीछे मैं चलूँगा दोस्तों। और एफआईआईज डीआईज को डेटा को जब हम इस समय देखेंगे तो पुरानी 2 एक्सपायरी देखेंगे इस मंथ की, जो 8 मई और 15 मई को हुई थी। इन 2 एक्सपायरी के अंदर निफ्टी में क्या हुआ था जब एफआईआईज डीआईज ने बाय सेल किया था? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अमेरिकी मार्केट से। इस समय अगर आप अमेरिकी मार्केट को देखें तो वही 300 पॉइंट के आसपास की मंदी जो पहले चल रही थी। हालांकि अगर आप देखेंगे नैस्डैक में कुछ सुधार है दोस्तों, 100 पॉइंट का। और हमारा मार्केट तो आपको पता ही है, आज ग्रीन में बंद हुआ है। ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुआ है, वरना ये रेड में भी जा सकता था और मॉर्निंग में जो तेजी थी वो कहीं ना कहीं मंदी में भी बदल सकती थी। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे बाजार की, यूएस मार्केट की। एफआईआईज के डेटा हैं। 2200 करोड़ की खरीदारी कैश में, डीआईज ने 683 करोड़ की खरीदारी करी कैश में। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने खरीदे 2084 करोड़, मगर ऑप्शंस खरीद के गए हैं 35,299 करोड़ रुपए के ऑप्शंस। ऑप्शंस का आंकड़ा दोस्तों एक्सपायरी के एक दिन पहले ऐसा आना, खरीदारी का आंकड़ा आना, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। चलिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप 8 मई की एक्सपायरी, ये जो कैंडल है 8 मई की एक्सपायरी के दिन कितना बड़ा मूव आया था दोस्तों? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक स्केल में आपके साथ बात करूंगा, कितना बड़ा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला था। करीब करीब अगर आप देखेंगे 300 पॉइंट के आसपास का एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला था एक्सपायरी के दिन। ठीक है, एक्सपायरी से पहले कैंडल था ग्रीन, मतलब तेजी में बंद हुए थे। उसके बाद गैप डाउन खुला था, सिचुएशन खराब हुई थी, युद्ध की सिचुएशन हुई थी दोस्तों इंडिया पाकिस्तान में। तो वो चल रहा था, ठीक है, वो चल रहा था। पहले से ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, कई दिनों से एक रेंज बाउंड सिचुएशन में था मार्केट। और फिर न्यूज़ आती, गैप डाउन खुलता है, फिर सैटरडे संडे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के दिन गैप डाउन खुलता है, फिर सैटरडे संडे आता है और संडे के दिन ही हमें सीज फायर होते हुए भी देखने को मिलता है। और उसके बाद अगले दिन बहुत बड़ी तेजी के साथ मार्केट ऊपर जाता है, रॉकेट होता है। फिर अगले दिन उसके बाद मुनाफा वसूली आती है। फिर आते 15 मई की एक्सपायरी के दिन, ये वाला डेटा। अब 8 मई की एक्सपायरी के दिन क्या हुआ था, थोड़ा सा हम यहाँ पर चलेंगे और मैं आपको पीछे ले चलूँगा 8 मई के डेटा के पास। ठीक है, ये 8 मई का डेटा है। उस दिन भी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखें, निफ्टी में करीब करीब 92,000 करोड़ की आपको यहाँ पर एक फिगर आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली है और एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी करी थी 1300 करोड़ की, 1300 करोड़ के आसपास की। ये 8 मई के दिन की बात है, मतलब एक डेटा इंडेक्स ऑप्शन में बड़ा बना था 8 मई के दिन। अब आते हैं 15 मई, ये वाला जो कैंडल है 15 मई का बड़ा कैंडल, बहुत बढ़िया कैंडल था, बड़ा कैंडल था दोस्तों। बड़े कैंडल पर आप देखेंगे कि बड़ा मूवमेंट भी आया था। और कितना बड़ा मूवमेंट आया था, तो इसके लिए अगर हम स्केल लगाते हैं यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, करीब करीब 620 पॉइंट का। 620 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो गया और उसके बाद ग्रीन में बंद होने में भी कामयाब हुआ। ये 2 एक्सपायरी, 15 मई की एक्सपायरी के दिन यहाँ पर कैसे डेटा बने थे, तो 15 मई की एक्सपायरी मैं आपके सामने रख देता हूँ। 15 मई के दिन आपको 5,392 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी और फ्यूचर्स में एफआईआईज ने अच्छी खासी खरीदारी करी थी। मगर 15 मई से एक दिन पहले यानी कि 14 मई के दिन क्या कुछ पोजीशन बना के गए थे? वो कोई खास पोजीशन नहीं बनी थी दोस्तों, बिल्कुल साइलेंट पोजीशन थी यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं। एफआईआईज ने 931 करोड़ की खरीदारी करी थी और फ्यूचर्स इंडेक्स ऑप्शंस में भी कुछ खास नहीं किया था। 8 मई से पहले अगर मैं 7 मई के डेटा देखूं, क्योंकि एक एक्सपायरी 7 मई को भी हुई थी, 7 मई के डेटा भी अगर हम देखें, चलिए 7 मई के डेटा
अभी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं सीधा लेके चलता हूँ अब आपको आज के डेटा के ऊपर। आज के डेटा कैसे आ रहे हैं? अगर हम आज के डेटा को एनालाइज करें दोस्तों, तो आज थोड़ा सा आपको प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तो चलिए सीधा लेके चलता हूँ आज के डेटा पर। आप निफ्टी 50 को देखिए, पोजीशन ऑप्शंस में बना के गए 35,000 करोड़ रुपए की बड़ी पोजीशन। बड़ी पोजीशन निफ्टी 50 में कौन बना के गया? एफआईज बना के गए। खरीदारी हुई है कहाँ पर? कैश के अंदर। अच्छी खरीदारी है। तो कल ये बेचा क्यों था? 10,000 करोड़ का बेचा क्यों था दोस्तों? तो क्या हमारे को एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है? मान लीजिए आप 3-4 दिन छोटी छोटी खरीदारी करते हैं और एक दिन बड़ी बिकवाली कर देते हैं, मार्केट नीचे आ जाता है। क्या इस समय मार्केट में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे इस लाइन पर जाना है करीब करीब दिसंबर तक। तो हमारे पास समय तो बहुत है दिसंबर तक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो अगर निफ्टी चाहे तो एक दिन में पूरी कर सकता है दोस्तों। अगर निफ्टी चाहे तो, निफ्टी अगर चाहे तो उसके लिए 500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हम क्या सोच रहे हैं कि दिसंबर तक, मतलब बहुत लंबा समय लेके चल रहे हैं। मतलब ये तो मतलब बोलते हैं ना, एक दिन का काम हम आने वाले 6 महीनों पर डाल रहे हैं। आने वाले 6 महीनों पर डाल रहे हैं एक दिन का काम। निफ्टी के लिए एक दिन का काम है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। जब 600 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ आ सकती है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मगर क्या मार्केट नीचे भी आ सकता है? इस समय पूरी की पूरी मार्केट की जो डोर है ना दोस्तों, वो एफआईआईज के हाथ में है। क्योंकि आप सोचिए, आज सिर्फ 2200 करोड़ का खरीदा इन्होंने और डीआईज ने 600 करोड़ का खरीदा और मार्केट को 100-150 पॉइंट ऊपर लेके चले गए। कल यहाँ 10,000 की करोड़ की खरीदारी बिकवाली में, सॉरी 10,000 करोड़ की बिकवाली में एफआईआईज के सामने डीआईज ने 6,500 करोड़ से ज्यादा खरीदा, फिर भी बाजार को नहीं बचा पाया। फिर भी इतना रेड कैंडल बड़ा बन गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो एफआईआईज है इस समय मार्केट पे पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं दोस्तों। हमको ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए और इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि अगर एफआईआईज की सेलिंग के आंकड़े बड़े आते हैं तो मार्केट को नीचे लाने में एफआईआईज चंद मिनट लगाएंगे दोस्तों। उसका आपने कल अंदाजा देख लिया है, सेकंड हाफ में किस प्रकार से मार्केट को गिराया है। तो आपको अगले 2-3 दिन यानी कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे तक इस डेटा पर नज़र रखनी है दोस्तों। अगर इस डेटा में चेंजेस आते हैं और बिकवाली आती है तो आप समझ लीजिएगा कि ये समय जो है वो बाज़ार के लिए फ़िलहाल सावधान रहने का है। क्योंकि अगर इन्होंने बेचा तो मार्केट को डीआई संभाल नहीं पाएंगे। कल आपने देख लिया इसको, 6,700 करोड़ खरीदने के बाद भी वो बाजार को नहीं संभाल पाए। अगर एफआईआईज की सेलिंग बढ़ती है, एफआईआईज पैसा निकालते हैं, छोटा मोटा लॉलीपॉप देते हैं दोस्तों 2,000 करोड़ का जो आज दिया है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अगर लगातार खरीदारी आती है तो ठीक है, 3 दिन 2 दिन खरीदारी आने के बाद कोई बड़ा फिगर दोस्तों बिकवाली का आ जाता है तो वहाँ पर सावधान रहिएगा। प्रॉफिट जो इंसान अपने घर ले जाता है वही अपना होता है। जो डीमेट पर दिखता है वो आपका नहीं है, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो आपका नहीं है। आप समझदार हो, मेरी बात को समझ चुके होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।